वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। प्यारे भारतीयों, जैसा कि भारत की सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं। एक तो है गौ हत्या पर उन्होंने पूरा पारित किया है कानून, और उसके विरोध में जो देशद्रोही लोग गाय को काट रहे, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटका के अंदर और अन्य अन्य पूर्वोत्तर के राज्यों में, उनको मैं खुली चेतावनी देता हूं कि तुम्हारे परिवार के लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर गाय माता को छुआ तो। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे परिवार का हिस्ट्री हिंदू आश्रम के पास नहीं है। पूरा का पूरा हिस्ट्री है हमारे पास। तुम चाहे किसी भी पार्टी के हो, बुला लेना किसी भी पुलिस को, सीबीआई को, किसी को भी। हम डरने वाले नहीं। अगर गाय माता के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या बिगाड़ा तुम्हारा गाय माता ने? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने कानून पारित करा है 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को देखते हुए, तो तुम उसको काटोगे? सुअर काट के दिखाओ ना मस्जिद के सामने, इतना दम है तो। गाय काटते हो, सेकुलरिज्म के नाम पर गाय तो काटना आ गया, सुअर काट के दिखा दो एक मस्जिद के सामने, फिर तुम्हारा वोट बैंक क्या करता है? सेकुलरता दिखानी है तो पूरी दिखाओ ना, एक तरफ क्यों दिखाते हो? एक तरफ तो तुम गाय को काट रहे हो कि वो हिंदुओं की आराध्य इसलिए, एक तरफ काट के दिखा दो मस्जिद के सामने, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कितना देश प्रेम रखते हैं मुस्लिम, तुमसे कितना प्रेम रखते हैं। ये अत्याचार, अन्याय असहनीय हो चुका है। अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। जो भी करना था तुमने कर लिया 70 सालों में, और 1100 सालों में हिंदुओं ने सब सह लिया है। लेकिन ये मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं तुम सबको, देशद्रोहियों को, हिंदू आश्रम की तरफ से, कि तुम्हारे कटे हुए सर भी नहीं मिलेंगे, किसी को शव नहीं मिलेगा तुम्हारा। क्या चाहते हो तुम? देश के सैनिकों के सर कटते रहे और चूड़ी पहनकर हमारी सेनाएं बैठी रहे? कश्मीर से धारा 370 जल्दी हटाइए मोदी जी, ताकि हम डल झील के पास में जाकर के अपना गौशाला बनाए, हमारे हिंदू आश्रमों को वहां पर स्थापित करें, हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करें, और पवित्र कश्यप ऋषि की भूमि को हम फिर से एक शांति का एक स्वर्ग बनाए। जो जहन्नुम बन चुका है उस को फिर से हम स्वर्ग बनाए। और सारे देशद्रोहियों को खुली चेतावनी देता हूं कि गाय काटना मत। तुम्हारे परिवार का पूरा हिस्ट्री हमारे हाथ में है, पूरा बायोडाटा हमारे पास में है, और तुम्हें काटना है तो सुअर काट के दिखा दो। हे औकात तुम में, भेड़ियों, राक्षसों, पिशाचों। तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हें समझाना ही पड़ेगा ठीक से। और जल्दी हम केरल आ रहे हैं, केरल के कन्नूर में हमारा कार्यक्रम है, तो जिस भी वामपंथी को हमारा कुछ करना है, वाम मार्गी लोगों को, तो वो आ जाना, हमसे मिल लेना, और जो भी बनेगा हम कर लेंगे, और आपसे जो बनेगा वो आप कर लेना। गाय माता को छुआ तो टुकड़े तुम्हारे होना तय है। हम भारत की सरकार के ऐसे कानून को नहीं मानते जो हमारी गाय माता की हत्या करने वालों का साथ दे। और अभी तो हमारे प्रिय परम आदरणीय मोदी जी ने कानून भी पारित कर दिया है। अब तो तुम कानून की भी मार खाओगे और हिंदुओं की भी मार खाओगे, तुम बचने वाले नहीं हो। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों का बाइकआउट कीजिए, पॉलिटिकली बाइकआउट कीजिए, सोशली बाइकआउट कीजिए। इन लोगों को जहां सड़कों पर दिखे वहां पर इनको मारिए, पीटिए, इनको दंड दीजिए, और इनको औकात दिखा दीजिए कि हिंदुओं की आराध्य पूज्य गौ माता के साथ में, गौवंश के साथ अत्याचार करने वालों का हम क्या हाल करते। बाकी इनमें कोई दम नहीं है। ये केरल में ही कर सकते, मुंबई में काट के दिखा दो। तुम्हारे बाप में दम है तो आओ ना सामने, हम तुमको बताते फिर। और ये मत सोचो कि तुम हमारी नजरों से बचे हुए, सब पे हमारी नजर है। मस्जिदों के अंदर भी हमारा नजर है, वामपंथी पार्टियों के ऑफिसों में भी क्या क्या मीटिंगें चल रही है वो भी हमको पूरा पता है। तो आप ये मत सोचो कि हम किसी बहकावे में आके काम कर रहे हैं। हम पूरा का पूरा सही तरीके से रणनीति से काम कर रहे हैं। और देश की जनता से मैं बोल रहा हूँ कि बाइकआउट कीजिए ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों को समाज से निष्कासित कीजिए, पदों से मुक्त कीजिए, और एक भगवा से अभिषेक कीजिए। भगवा आएगा तो बहुत कुछ इस देश में अच्छा होगा, विकास भी होगा, शांति भी होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।